नमस्ते छात्रों। आज के तासिका में आपका स्वागत है। तो आज हम जो पूरक पठन है उसमें विकास परिहार जी लिखित मन यह पद्य देखने वाले हैं। तो मन यह पद्य के रचनाकार है विकास परिहार जी। इनका परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ है। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अब मन यह पूरक पठन के पद्य संबंधी हाइकू। तो यह जो पद्य विधा है तो हाइकू पद्य विधा है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 बराबर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो यह हाइकू विधा जो होती है तो उसमें कुल मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। तो यह जो विधा है हाइकू, तो देखो इसमें जो पंक्तियाँ लिखी जाती है तो हम देखते हैं कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। तो पहले लाइन में 5 अक्षर आए हैं। चमकता प्रकाश दूसरे लाइन में 7 अक्षर आए हैं और फिर से तीसरे लाइन में और अधिक 5 अक्षर यह वर्ण आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर 5+7+5 17 वर्णों की यह हाइकू विधा होती है और विश्व में यह सबसे छोटी कविता कही जाती है। दूसरा भी हाइकू आप देखो। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो करते जाओ 5 वर्ण, पाने की मत सोचो 7 वर्ण, उसके बाद जीवन सारा 5 वर्ण। तो कुल मिलाकर 17 वर्णों की यह कविता होती है। तो अब हम मन यह पद्य देखेंगे। तो पहला पद्य देखो। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। तो हम देखते हैं कि रात के समय में बहुत अधिक मात्रा में अंधेरा होता है और उसमें यदि अंधेरे में जुगनू यह कीटक उड़ते हुए हमें दिखाई देता है तो उस समय उसमें से एक तरह की रोशनी निकलते हुए हमें दिखाई देती है। उस कीटक की रोशनी एक तरह से हमें दिखाई देती है। उसी तरह रात के समय हमारे घर की पावर भी चली जाती है तो हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, एक दिया लगाते हैं और दिए का प्रकाश पूरे रूम में जैसे फैल जाता है। तो उसी तरह मानव जीवन जीते समय उसे अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इस अंधकार में प्रतिकूल परिस्थितियों का उसे जो मुकाबला करना पड़ता है तो उसमें एक छोटा सा भी आशा का किरण दिखाई देता है। तो उस परिस्थिति पर वह मात कर जाता है और अपना जीवन जो है तो वह सुखमय करने का प्रयास करता है। अब अगला दोहा देखो। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो हम देखते हैं जो भगवत गीता है तो उसमें संस्कृत में एक श्लोक है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें यहाँ पर कवि कहते हैं
कि हमें जीवन में हमेशा कर्मरत रहना चाहिए। हमें जीवन में हमेशा काम करते रहना चाहिए। यह काम करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसकी आशा हमें नहीं करनी चाहिए। बिना फल के हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्देश्य सार्थक या सफल हो सकता है। जब हम अच्छे कार्य करते जाएंगे तो अपने आप उसका फल अच्छा ही हमें मिलने वाला होता है। तो किसी कवि ने कहा है, काम करेंगे जग में हम कुछ नाम करेंगे। तो यह सही ही कहा है। अब तीसरा हाइकू देखो। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। तो हम देखते हैं कि यह जो सागर होता है, तो सागर में जो जहाज होता है तो उसे जो संभालने वाला नाविक होता है, तो तूफान आने के बाद भी जो अच्छा नाविक होता है तो वह जहाज को किनारे लाता है। तो उसी तरह उसे किनारे लाने वाला वह नाविक खुद ही होता है। तो उसी तरह हम जो जीवन जी रहे हैं, तो यह जीवन रूपी जो जिस तरह से नैया होती है, तो उसी तरह जो सागर है, तो सागर जैसे हमारा जीवन है। और इस जीवन में जो मुसीबतें तकलीफ़ें हमारे आती है या दुख आते हैं, तो उसे दूर करने का प्रयास हमें खुद ही स्वयं ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि हमसे पूछ रहे हैं कि मझधार में डोलने के बाद तुम्हें संभालने वाला कौन है। तो हम स्वयं ही उसे संभालने का कार्य करते हैं। अब चौथा हाइकू देखो। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो हम देखते हैं फागुन का जो महीना होता है, तो वह वसंत ऋतु में यह महीना आता है। और हम देखते हैं कि वसंत ऋतु में सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, तो उसमें से लाल लाल पत्तियां निकलती है और पेड़ पौधों पर बहुत सारे फूल लगे हुए होते हैं। और जिसे देखकर हमारा मन एक तरह से उल्लासमय हो जाता है। उमंग हमारे मन में जैसे कि जगने लगती है। तो ऐसे समय में हमें कवि यह कहते हैं कि ऐसे इस महीने में हमें चिंताएं और परेशानियां भूलकर वसंत ऋतु यह जो है, तो उसका आनंद लेना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रकृति का नियम है हमेशा बदलना, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो यह हमारे जीवन में सुख दुख यह तो आते ही रहते हैं, मगर दुख में भी यह प्रकृति का आनंद हमें लेना चाहिए। अब अगला हाइकू देखो। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो हम देखते हैं कि जो गुलाब का फूल होता है, तो वह हमेशा कांटों के बीच ही लगा हुआ दिखाई देता है। और वह हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ हमें दिखाई देता है। खिलखिलाता हुआ वह फूल हमें दिखाई देता है। तो उस फूल से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे सामने कितनी भी परेशानियां आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि यह गुलाब का फूल जो होता है, तो हमेशा खिलखिलाता हुआ होने के कारण उसे देखते ही हमारा मन प्रसन्न होता है। और एक तरह से वह उसकी खुशबू भी आते रहती है। तो हमारा जीवन भी कांटों के बीच में भी घिरा हुआ है। फिर भी यदि हम काम करते रहते हैं और अच्छा कार्य करते रहते हैं, तो उस काम की प्रेरणा कोई ना कोई उससे प्रेरणा लेता है, और कुछ लोग उस कार्य की प्रशंसा भी करने लगते हैं।
तो यह गुलाब के फूल से हमें सीखना चाहिए। अब अगला हाइकू देखो। भीतर की कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। तो हम देखते हैं कि जो हमारा चेहरा होता है, तो हमारे चेहरे के भाव यदि जो हमारे नज़दीक के परिचित होते हैं, तो हमारे चेहरे के भाव हमेशा वह पढ़ते रहते हैं और यह भाव पढ़ना आना भी चाहिए। कभी कोई हंसते हुए दिखाई देता है तो हमें झट से पता चलता है कि आज यह व्यक्ति आनंद में है। यदि उसका चेहरा लटका हुआ या मुरझाया हुआ दिखाई देता है तो हमें समझ में आता है कि इसे कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर है। तो भीतर की कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। तो हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में दुखी होता है, उसे बहुत अधिक मात्रा में दुख होता है, तो अपने आप उसके आँखों में से आंसू बहने लगते हैं और हम जब वह कुंठा यानी घोर निराशा, कुंठा यानी घोर निराशा, तो निराशा में उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो एक तरह से वह आंसू बहने के बाद निराशा वह उसके मन से खत्म हो जाती है। तो आँखों से आंसू अश्रु बहने के बाद ही वह निराशा खत्म हो जाती है। तो जैसे कि हमारे मन की पीड़ा जो होती है, तो वह दूर करने का यह आँख जो होती है, तो वह जैसे कि एक साधन है। उसमें से अश्रु बहने के बाद हमारा मन जैसे हल्का महसूस करने लगता है। अब अगला हाइकू। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति कभी रोता है तो उसके नेत्रों से आंसू बहते हैं और यह आंसू कैसे होते हैं, हमारे मुंह में यदि वह आंसू कभी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वह खारे जल के समान लगने लगते हैं। तो यह जो जल होता है तो खारा होता है। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। तो नेत्रों के जो आंसू अश्रु बहते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा संपूर्ण विषाद यह जो होता है, तो वह विषाद यानी विषाद, तो विषाद का जो भी हमारी अभिलाषा या इच्छा होती है, तो वह जब पूरी नहीं होती है, तो उस समय जो हमें दुख होता है, तो उसे ही विषाद कहा जाता है। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि जो हमारा मित्र परिवार होता है, तो जो हमारे अच्छे चाहने वाले मित्र होते हैं और जो हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में हमारे हाथ से गलतियां हो रही है, तो अपने जो अच्छे मित्र होते हैं, तो वह गलती होने के बाद वह हमें बुरा लगने के बाद भी वह गलती सुधारने के लिए कभी कभी कटु वचन बोलते हैं, मगर उस समय उस व्यक्ति का हमें बहुत अधिक मात्रा में गुस्सा आता है और उस समय हम कभी कभी उससे बोलते भी नहीं है। मगर फिर जब हमारी गलती हमें समझ में आती है, तो वह जिस तरह से विषाद धुल जाता है और एक तरह से हमारे हाथ से क्या गलती हुई है हमें समझ में आती है, तो उस मित्र के प्रति हमारा मन फिर से अच्छा बन जाता है। तो जैसे कि हमारा मन पावन हो जाता है, फिर से जो मित्रता होती है तो उसमें गहराई जो मित्रता की होती है अधिक तरह से बढ़ती है। तो खारे जल से
धुल गए विषाद मन पावन। अब अगला हाइकू देखो। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मनुष्य होता है, तो जो भी प्राणी जीवन में आया है, तो अंतिम सत्य है कि एक दिन उसकी मृत्यु होने ही वाली है। और जीवन जीते समय हमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह से इसे कहा है कि मृत्यु यह अंतिम सत्य है और यह सभी को मालूम है, फिर भी जीवन जीते सभी लोग जीने की इच्छा या कामना रखते हैं। जीने की इच्छा कामना रखना यानी जिजीविषा। और जीवन जीते समय हम बहुत सारे अच्छे बुरे हमारे हाथ से कार्य होते रहते हैं। तो जीवन में परेशानियाँ जो आती है, चिंताएं आती है, तो ऐसे अप्रिय क्षण जो होते हैं, तो यह भूलकर हमें आगे आगे जीवन हमारा जीना चाहिए। क्योंकि हर एक मनुष्य में हम देखते हैं कि अप्रिय प्रसंग आने पर भी जीवन रूपी संग्राम में सभी को डटकर रहना चाहिए। यही जो जीने की इच्छा होती है, उसी का यह प्रमाण होता है। तो इसके आगे की कविता हम कल देखेंगे।